जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। 16 अप्रैल दिन शनिवार, हस्त नक्षत्र, हर्ष नामक योग में हमारे कलिकाल के प्रत्यक्ष देवता भगवान राम के भी कार्य को करने वाले, जिनको भगवान राम ने भी कहा सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, और देखो करि विचार मन माही। हे पुत्र, मैं तुमसे उऋण नहीं हूं। इस संसार का पालन करता जिसको कहता है कि मैं पुत्र तुमसे उऋण नहीं हो, उन हमारे प्रभु हनुमान जी का जन्म दिवस है। ध्यान रखिए, हम सभी लोग अपने अपने जन्म दिवस को बहुत मनाते हैं, लेकिन हमारा जन्म दिवस तभी अच्छा हो सकता है जब हम परमात्मा के जन्म दिवस को खुशी से मनाएं। आज इस कार्यक्रम में मैं आपको ऐसे कुछ चमत्कारिक उपाय बताने वाला हूं जिससे भगवान हनुमान जी निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। और इस उनके जन्म दिवस पर अगर मेरे द्वारा बताए गए इस उपाय को आपने किया तो आप ये समझ लीजिए, कौन सो काज कठिन जग माही, और जो नहीं होय तात तुम पाही। इस संसार का कोई ऐसा कार्य नहीं है जो हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में ना हो जाए। तो आप इस कार्यक्रम में जुड़े रहिए। खैर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 16 तारीख को भगवान हनुमान जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग एक विशेष सुंदरकांड का आयोजन करने जा रहे हैं। मानस सेवा समिति जो हमारा ट्रस्ट है, वो सदैव हम इसके माध्यम से धार्मिक कार्यों के लिए कार्य करते रहते हैं, धार्मिक आयोजन को सदैव करते रहते हैं। 16 तारीख को अलकनंदा में संतोषी माता मंदिर के प्रांगण के अंतर्गत संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन होगा। यदि उसमें आप सम्मिलित होना चाहते हैं तो आप आकर के सम्मिलित हो सकते हैं। यदि आप किसी रूप में उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, आप कहीं भी हैं, इंडिया में हैं, इंडिया से बाहर हैं, तो आप कर सकते हैं। यदि आपकी इच्छा है, सुबह हनुमान जी को बाकायदा उनका श्रृंगार किया जाएगा, उनको चोला इत्यादि चढ़ा जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा चोला इत्यादि भगवान हनुमान जी को चढ़ाया जाए तो उसमें भी आप अपना नाम, अपना गोत्र दिए गए नंबर पर पूरी तरह से लिखवा करके, और आप चाहें तो लाइव चोला चढ़ाते हुए अपने कार्यक्रम को पूरी तरह से देख सकते हैं। तो इस प्रकार का जो आयोजन है वो 16 तारीख को हम करने जा रहे हैं, आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अब चलिए, इन्हीं बातों के साथ आपको वो विशेष उपाय बताते हैं जिनको सुन करके हनुमान जी बिना आशीर्वाद दिए नहीं रह पाते हैं। पता है हनुमान जी के जीवन का सबसे पसंदीदा मोमेंट का क्या रहा होगा? आप विचार कीजिए कि हनुमान जी के पूरे जीवन में सबसे सुंदर, सबसे पसंदीदा मोमेंट उनके लिए क्या रहा होगा? क्या उनकी पूजा जो लोग करते हैं वो हनुमान जी को पसंद करने वाला होगा? नहीं। हनुमान जी के लिए सबसे पसंदीदा मोमेंट 2 रहे हैं पूरे श्री रामचरितमानस में। एक मोमेंट रहा है जब माता जानकी ने उनको आशीर्वाद प्रदान किया है, और दूसरा मोमेंट रहा है जब भगवान राम ने उनको आशीर्वाद प्रदान किया। इन्हीं 2 मोमेंट को भगवान हनुमान जी बहुत ज्यादा प्रसन्नता से श्रवण करते हैं। क्या करना है आपको? 5 लौंग लेना है, लौंग के 5 जोड़े लेना है, 5 पत्ते तुलसी के लेने हैं, एक पान का मीठा बीड़ा जो होता है वो पान का बीड़ा बनवाना है, 5 लौंग, 5 पत्ते तुलसी के, एक मीठा बीड़ा। और घर से मिठाई बनाइए, घर से कुछ प्रसाद से हलवा बना लीजिए, कुछ भी घर से मीठा ले लीजिए। नहीं हो सकता है तब जाकर के बाहर से लीजिए। ये सब चीज़ें लेकर के जाइए, हनुमान जी के चरणों में रखिए, और रख करके और बड़ी सुंदर चौपाई, वही वाले मोमेंट को याद कीजिए जब भगवान हनुमान जी माता जानकी के सामने खड़े हुए हैं, माता जानकी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं और माता जानकी उनको आशीर्वाद देती हैं। क्या आशीर्वाद है? ये चौपाई नोट कर लीजिए, ये चौपाई आपको आसानी से नहीं मिलेगी। सुंदरकांड की चौपाई है ये। अजर अमर गुण निधि सुत होहूं, और करऊं बहुत रघुनायक छोहूं। ये माता सीता का आशीर्वाद है। अजर अमर गुण निधि सुत होहूं, करहूं बहुत रघुनायक छोहूं। ये वो मोमेंट है, आप समझ लीजिए कि एक दिन आपको एक कॉल आए और आपको बताया जाए कि आज आप एक बहुत बड़ी पोस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है जो आपने मन में सोचा ही ना हो।
आज आपको भारत का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है, आज आपको विश्व का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है, आज आपको भारत रत्न मिलने जा रहा है, ये वो वाला मूवमेंट है। तो उस मूवमेंट पर आप कितने प्रसन्न होंगे, और उस मूवमेंट को कोई आपको याद दिलाएगा तो आपको कितनी प्रसन्नता होगी। ये वही मूवमेंट है हनुमान जी के लिए। तो इस चौपाई का ये सब चीजें हनुमान जी को अर्पण करके 11 बार पाठ करें। और दूसरा, सुंदरकांड की ही चौपाई, प्रभु कर पंकज कपि के शीशा और सुमिर सुदशा मगन गवरीशा, दोहा नंबर 32 की चौपाई है सुंदरकांड की, जहां पर हनुमान जी भगवान राम के चरणों में पड़े हुए हैं और बार बार प्रभु चाहें उठावा, प्रेम मगन ते ही उठबन भावा। ये 3 चौपाइयां इस प्रकार की है जिसका आप हनुमान जयंती को श्रद्धा से 11 बार पाठ कर लीजिएगा। आप विचार नहीं करेंगे कि आपके जीवन में आपको कितना परिवर्तन देखने को मिलेगा, कितना चमत्कार हनुमान जी का देखने को मिलेगा। ये मेरी प्रयोग की हुई चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। तो आप इसको कीजिए। हनुमान जयंती की फिर से बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और यदि मानस सेवा समिति द्वारा किए जा रहे सुंदरकांड में आप किसी प्रकार से सहयोग करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।